आज आपका जो कुछ जीवन है वो आपने जो कुछ कल सोचा उसी का परिणाम है। जो जो आपने सोचा वही आज आपके जीवन में प्रकट हो रहा है, उसी से आपका जीवन निर्मित हुआ है। और आज जो जो आप सोच रहे हैं उसी से आपका भविष्य का जीवन निर्मित होगा, और कोई दूसरी चीज आपके भविष्य जीवन में नहीं आएगी। पूरी जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है। जो जो आप सोचते जाते हैं उसी से आपका जीवन निर्मित होता चला जाता है। जैसा जैसा आप सोचते जाते हैं वैसा वैसा ही आप होते जाते हैं, वैसा वैसा ही आप बनते जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक, यू आर नथिंग एल्स। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने बड़ी अद्भुत बात कही है, आप अपने विचारों को बदलकर अपना पूरा पूरा भविष्य बदल सकते हैं। मास्टर योर थॉट्स एंड यू मास्टर योर डेस्टिनी। बड़ी क्रांतिकारी बात, अपने विचारों को बदलने की बात है, अपने विचारों को दिशा देने की बात है। विचार तो आप करते ही रहते हो, सिर्फ उसको दिशा देने की बात है कि क्या विचार आपको करना है, क्या विचार नहीं करना है। इस विराट ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है जिसे वैज्ञानिकों ने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आपके विचारों में चुंबकीय शक्ति है। जब कोई विचार आपके मस्तिष्क में पैदा होता है तो उसकी तरंगे इस विराट ब्रह्मांड में पहुंचने लगती हैं, और इस ब्रह्मांड में उस तरह के जितने विचार होते हैं वे सब उसी फ्रीक्वेंसी पर इकट्ठा होकर आपके ऊपर बरसने लगते हैं, और उन्हीं से आपका पूरा जीवन प्रभावित होने लगता है। जैसे आपके मन में कोई निराशावादी नकारात्मक विचार आया, उसकी तरंगें इस ब्रह्मांड में पहुंचती हैं, और नकारात्मकता के, निराशावादिता के तमाम सारे तरंगें उसमें इकट्ठा होकर आपके ऊपर बरस पड़ती हैं। यानी जैसे जैसे आप नकारात्मक निराशावादी विचार पैदा करते हैं वैसे वैसे तरह तरह की नकारात्मक निराशावादी बातें इकट्ठा होकर आपके ऊपर घिरने लगती हैं। आप उनसे आच्छादित होने लगते हैं और आप उनसे निकल पाने में सक्षम नहीं होते, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसी तरह आप अगर स्वस्थ, सुखद, प्रीतिकर विचार अपने चित्त में पैदा करते हैं तो आपके ऊपर प्रीतिकर तरंगें घनीभूत होकर, इकट्ठा होकर बरस पड़ती हैं। आपने देखा होगा जिस जिस चीज़ के संबंध में आप सबसे ज़्यादा सोचते रहते हैं वही वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने लगती है। अच्छा अच्छा सोचते जाएंगे तो अच्छा अच्छा होने लगेगा, बुरा बुरा सोचेंगे तो बुरा बुरा होने लगेगा। इसलिए ऋषियों ने हमेशा एक महत्वपूर्ण बात आपसे कही। हर श्लोक के तमाम ऋचाओं के अंत में उन्होंने कहा शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पमस्तु। यानी मेरा संकल्प शुभ हो, मेरा विचार शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। भारतवर्ष आध्यात्मिक देश है, एक एक व्यक्ति के मुंह से निकलता है शुभ शुभ बोलो। वो बात बड़ी अर्थपूर्ण है लेकिन कोई हृदय से ग्रहण नहीं कर पाता है। शुभ शुभ बोलते रहो, शुभ होने लगेगा, और बुरा बुरा बोलते रहो, बुरा बुरा होने लगेगा। आप मेरे पास आते हैं, असंभव बात भी होती है, मैं कहता हूं नहीं ये हो सकती है, और मैं कह रहा हूं ये होकर रहेगी। और थोड़े दिनों बाद आप मेरे पास वापस आते हो, कहते हो गुरुदेव चमत्कार हो गया। वो चमत्कार कैसे होता है?
सिर्फ मेरे विचारों की प्राण शक्ति के कारण, मेरे विचार शक्ति की प्रगाढ़ता के कारण, मेरे संकल्प शक्ति की प्रगाढ़ता के कारण जो विचार मैं ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करता हूं, अस्तित्व उसको हर हालत में उसी रूप में वापस भेजता है जिस रूप में मैं चाहता हूं, इच्छा करता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज की इच्छा करते हैं उस चीज को प्रकट करने का अद्भुत यंत्र आपके पास है, अद्भुत शक्ति आपके पास है। आप उस शक्ति का प्रयोग करके अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर सकते हैं। आप जिंदगी में अपनी मन चाही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको मन चाही चीजों को प्राप्त करने का विज्ञान जानना चाहिए। यह विज्ञान आपकी समझ में आ जाए तो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसको आप प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर पाएं। आप इस समय जिस भी हालात में हो, आप भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन आपने हृदय से मेरा महामंत्र ग्रहण कर लिया, समझ लिया, तो आप उस भयंकर बीमारी से विचार शक्ति के माध्यम से मुक्त हो सकते हैं। आप भयंकर गरीबी में होते हुए भी अगर विचार शक्ति के प्रयोग करने का विज्ञान आज यहां से समझ कर चले गए तो अमीरी और भारी धन, इतना धन जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उतना धन भी आप प्राप्त करने से वंचित नहीं रह सकते। मैं वचन देता हूं आपको। अगर आपके आपसी संबंधों में किसी प्रकार का टकराव या किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति है, किसी भी प्रकार के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के हों, चाहे बाप बेटी के हों, चाहे बाप बेटे के हों, चाहे भाई भाई के हों, चाहे भाई बहन के हों, अगर आपने विचार शक्ति का विज्ञान समझ लिया आज, तो मेरा मानना है कि आपके संबंध दुनिया में किसी भी व्यक्ति से बिगड़ नहीं सकते हैं और आप दुनिया में सारी मनुष्यता का प्यार प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण एक ही चीज है कि आप अपने विचारों में परिवर्तन लाएं। विचारों में परिवर्तन लाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन गेट miraculous results in your life through bringing about changes in your thinking pattern. आपके सोचने के तरीके में सिर्फ परिवर्तन की आवश्यकता है। ये परिवर्तन दो दिशाओं में किए जाने की जरूरत है। सबसे पहला परिवर्तन जरूरी है कि जो भी आप सोचते हैं बड़ा बड़ा सोचें। जो सपने आप देखते हैं बड़े बड़े सपने देखें। इसके लिए तो बड़े भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, सहयोगियों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके भीतर समझ की आवश्यकता है। इतनी सी समझ कि आपको अपनी सोच बड़ी करनी है, आपको अपने सपने बड़े करने हैं। कल्पना ही तो करना है, सोचना ही तो है। थिंक बिग, ड्रीम बिग। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा राज आपको बताना चाहता हूं। आपका संकल्प और आपका साध्य जितना ऊंचा होता है, उतनी ही गहराई तक आपके स्वयं के भीतर सोई हुई शक्तियां जागने लगती हैं। जितना भारी संकल्प, जितना ऊंचा सपना, उतना ही गहराई से आपके भीतर सोई हुई शक्तियां जागने लगती हैं। ये बड़ा अद्भुत राज है। मैंने प्रयोग किया है, देखा है, पाया है। आप भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं छू मंत्र वाली बातें आपसे नहीं करना चाहता हूं। मैंने जो प्रयोग किया है, पाया है, उसके संबंध में सीना तान कर, दिल खोल कर कह सकता हूं कि तुम भी प्रयोग करो, तुम्हें भी मिलेगा। यहां झूठी महंतगिरी नहीं है। मैं
वैज्ञानिक सत्य आपसे कह रहा हूं। आकाश को छूने वाले वृक्षों की ओर देखिए, ये वृक्ष ऊंचे उठ रहे होते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनकी जड़ें पाताल में बहुत गहराई तक जाती। तुम्हारे भीतर भी अगर आकाश को छूने की आकांक्षा होगी तो तुम्हारे भीतर जो प्राणों में ऊर्जा, अनंत ऊर्जा छिपी हुई है, उसका विस्फोट होना शुरू हो जाएगा। उसका विस्फोट होने की संभावना तभी है जब तुम्हारी चेतना आकाश को छूने की, आकाश की ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। क्षुद्र की आकांक्षा चेतना को क्षुद्र बनाती है। छोटा सोचोगे, छोटे होते चले जाओगे। क्षुद्र की आकांक्षा चेतना को क्षुद्र बनाती है। इसीलिए क्राइस्ट ने बड़ी अद्भुत बात कही थी, नॉक द डोर इट विल ओपन। दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। संदेश था, मांगो और मिलेगा। लेकिन तुम इतने शक्तिहीन दरिद्र हो विचारों से कि तुम्हारे भीतर मांगने की भी क्षमता नहीं। तुम मेरे पास भी मांगने आते हो तो गुरुजी कम से कम 10-15 हजार की नौकरी मिल जाए, गुरुजी पढ़ाई का खर्च निकल जाए, गुरुजी मकान अपना बन जाए। जब आप 10 किलोमीटर दूर जाने का लक्ष्य बनाओगे तो 15 किलोमीटर पहुंच ही नहीं सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका चित्त जिन जिन चीजों की कल्पना कर सकता है, जिन जिन चीजों को सोच सकता है, जिन जिन चीजों पर यकीन कर सकता है, उन सारी चीजों